मुझे याद है वो दिन जब मैंने पहली बार शर्मा अंकल के ऑफिस में कदम रखा था। बहुत ज़रूरत थी जॉब की, बिल्स भरने थे और ये सिक्योरिटी गार्ड की नाइट शिफ्ट वाली जॉब एकदम सही लग रही थी। शर्मा अंकल ने कहा, बस एक पुरानी हवेली है महरौली में, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। कोई मुश्किल नहीं होगी, सिर्फ राउंड्स लगाने हैं। पैसे अच्छे थे, बहुत अच्छे, शक होने वाला ज़्यादा अच्छे। पर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, शायद जगह थोड़ी अलग होगी इसलिए ज़्यादा दे रहे हैं। पहली रात को जब मैं पहुंचा तो हवेली देख के थोड़ी असहज फीलिंग आई। अंग्रेजों के ज़माने की बिल्डिंग थी, कुछ हिस्से तो टूट भी गए थे, पर मैंने हिम्मत करके अंदर एंटर किया। एक छोटा सा गार्ड रूम था एंट्रेंस के पास, उसमें एक टेबल, एक कुर्सी और एक पुराना रजिस्टर रखा हुआ था। मैंने अपना नाम लिखा और राउंड लगाने निकला। सब कुछ ठीक था, थोड़ा डरावना ज़रूर था पर कोई भूत वूत नहीं। मैं वापस गार्ड रूम में आया, फ़ोन निकाला और टाइम पास करने लगा। रात के करीब 12:30 बजे अचानक मेरे फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आई। नोटिफिकेशन में लिखा था कि मुझे एक ग्रुप में ऐड कर दिया गया है। ग्रुप का नाम था हवेली नाइट शिफ्ट। मैंने सोचा कोई मजाक होगा या शायद शर्मा अंकुल ने किसी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया काम की अपडेट्स के लिए। ग्रुप खोला तो मेरे हाथ रुक गए। ग्रुप में 407 लोग थे। मैंने लिस्ट स्क्रॉल की, हर नाम के आगे कुछ अजीब लिखा हुआ था। राजेश कुमार, सिक्योरिटी गार्ड, 1985 से 1986। मोहित वर्मा, सिक्योरिटी गार्ड, 1998 से 1999। दिनेश चौहान, वॉचमैन, 2003 से 2004। हर नाम के आगे ईयर्स लिखे थे और सबसे क्रीपी बात, हर एक नाम के आगे एक स्मॉल टेक्स्ट था जैसे ओबिचुअरी में होता है। मैंने अपना नाम ढूंढा, लिस्ट में नहीं था। थोड़ी राहत मिली, शायद ये कोई मजाक है, मैंने सोचा। तब तक एक मैसेज आया ग्रुप में। राजेश ने लिखा था, भाई न्यू मेंबर आया लगता है, वेलकम ब्रो, और एक स्माइलिंग इमोजी के साथ। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने रिप्लाई किया, ये क्या मजाक है, कौन हो तुम लोग? कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर एक के बाद एक संदेश आने लगे। मोहित ने लिखा, मजाक नहीं है भाई, हम सब यहाँ पहले काम कर चुके हैं। दिनेश का संदेश आया, देख भाई सीधी बात है, तू यहाँ नाइट शिफ्ट कर रहा है ना हवेली में। मैं डर गया था, अब ये सब क्या हो रहा था। मैंने जल्दी से लोगों की तस्वीरें देखने की कोशिश की। सब काली सफ़ेद तस्वीरें थीं, पुरानी, बहुत पुरानी। मैंने वापस जवाब दिया, हाँ मैं यहाँ सिक्योरिटी गार्ड हूँ, पर यह ग्रुप कैसे बना और तुम लोग? संदेश लिखते वक्त मेरी उंगलियां कांप रही थीं। राजेश ने लिखा, भाई पहला नियम, रात 1 बजे से 3 बजे के बीच में कभी फर्स्ट फ्लोर पे मत जाना, कभी नहीं। फिर मोहित ने संदेश भेजा, और ये रजिस्टर जो तूने साइन किया ना, उसमें पहले की पेजेस देख, हमने भी साइन किए थे। मैंने हाथ कांपते हुए वो पुराना रजिस्टर उठाया। पहले पेज पर राजेश कुमार का नाम था, 1985। उसके नीचे एक लाइन में लिखा था, ड्यूटी कंप्लीट, पर उस लाइन के बाद रेड इंक में एक छोटी सी नोट थी, डिसीज्ड 15 मार्च 1986। मेरा सारा खून सूख गया। मैंने अगले पेजेस पलटे, हर गार्ड का नाम, हर नाम के आगे वही 2 वर्ड्स, ड्यूटी कंप्लीट। फिर डेथ डेट, मोहित वर्मा, डिसीज्ड 3 अगस्त 1999। दिनेश चौहान, डिसीज्ड 12 नवंबर 2004। 47 नेम्स, 47 डेथ्स। फोन पे फिर से सूचना आई। दिनेश ने लिखा था, समझ आ गया ना अब, हम सब यहाँ थे और हम सब ने वही गलती की। मैंने जल्दी से टाइप किया, कौन सी गलती, बताओ मुझे प्लीज। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि फोन गिराने वाला था। राजेश ने जवाब दिया, फर्स्ट फ्लोर, हमने नियम तोड़ दिया था जानने की चाह में। वहां एक कमरा है, रूम 13, उसमें कभी एंटर मत करना। अगर आवाज भी आए, कोई मदद मांगे, कोई तुम्हें नाम से बुलाए, मत जाना। तभी ऊपर से एक आवाज आई, मेरा नाम, बिल्कुल मेरी माँ की आवाज में, बेटा मुझे बचाओ प्लीज। मैं खड़ा हो गया, माँ? पर माँ तो घर पे है। मैंने तुरंत माँ को कॉल किया। फोन लग गया, वो सो रही थी। क्या हुआ बेटा रात की 1 बजे? उसने नींद में पूछा। कुछ नहीं माँ, बस चेक कर रहा था, मैंने कहा और फोन काटा। ऊपर से फिर आवाज आई, इस बार और ज्यादा बेताब, बेटा प्लीज मैं रूम 13 में हूं, दरवाजा खोल दो। व्हाट्सएप पे संदेश आते गए। मोहित ने लिखा, मत जाना भाई, ये आवाज झूठी है। दिनेश ने बोला, ये वही चीज है जो हमें ले गई, अपने प्यारे लोगों की आवाज निकालती है। राजेश का संदेश आया, मैं भी गया था ऊपर, मेरी बेटी की आवाज सुनाई दी थी। जब रूम 13 का दरवाजा खोला, बस याद नहीं क्या हुआ उसके बाद। अगली सुबह मेरी बॉडी ग्राउंड फ्लोर पे मिली थी, गर्दन टूट गई थी। मैं पूरी तरह से घबरा गया था। आवाज और जोर से आने लगी, बेटा जल्दी आओ। मैंने अपने कानों पे हाथ रख लिए। ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, मैं खुद से बोला। फोन पे एक और संदेश आया, एक अनजान नंबर से। लिखा था, देख रहे हो ना हमारी बातें, अच्छा है, अब एक और नियम है, रात 2 बजे के बाद गार्ड रूम का दरवाजा लॉक कर लेना अंदर से,
और किसी भी हालत में बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने घड़ी देखी, 1:47 हुए थे। मैं जल्दी से दरवाज़ा बंद करने गया। बाहर अंधेरा था, सिर्फ मेन गेट के पास एक हल्की सी रोशनी जल रही थी। मैंने दरवाज़ा बंद करने ही वाला था कि मुझे कुछ दिखा। हवेली की फर्स्ट फ्लोर की एक खिड़की में माँ खड़ी थी, बिल्कुल मेरी माँ, सफ़ेद साड़ी में। वो मुझे देख रही थी और मुस्कुरा रही थी, पर वो मुस्कुराहट वो सहज नहीं थी, वो कुछ और था, टेढ़ी, गलत। मुझसे रहा नहीं गया, मैं चिल्लाया, कौन हो तुम? फर्स्ट फ्लोर की सब खिड़कियां एक साथ खुल गईं। हर खिड़की में एक साया खड़ा था, 47 साए। सभी मुझे देख रहे थे, सभी वही टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ। मैंने झटके से दरवाज़ा बंद किया और लॉक कर दिया। हाँफ रहा था, फ़ोन उठाया। राजेश ने लिखा, शाबाश तू समझदार निकला, अब सुबह तक यहाँ से मत निकलना। मोहित का संदेश आया, और अगर वो दरवाज़ा खटखटाएं तो भी मत खोलना। रात के 2 बजने को आए थे। मैं कॉर्नर में बैठ गया, फ़ोन क्लच किए। बाहर से आवाज़ें आने लगीं, पहले धीरे फिर तेज़। खट खट खट। दरवाजे पे कोई दस्तक दे रहा था। बेटा दरवाज़ा खोल दो, ठंडी लग रही है बाहर। माँ की आवाज़, फिर पापा की, फिर मेरी बहन की, सब मुझे बुला रहे थे। व्हाट्सएप पे लिखाई दिखाई दी। दिनेश ने लिखा, ये सब भ्रम है, असली नहीं है, बस थोड़ा और समय है, 3 बजे के बाद ये सब बंद हो जाएगा। दस्तक और तेज हो गई। अब सिर्फ एक आवाज़ नहीं, बहुत सारी आवाज़ें थीं। सब एक साथ चिल्ला रहे थे, दरवाज़ा खोलो, बाहर आओ, हमें अंदर आने दो। मैं अपने कान बंद करके बैठ गया। ये रियल नहीं है, ये रियल नहीं है, मैं चैंट करता रहा। अचानक सब रुक गया। एकदम से पूरी खामोशी छा गई। मैंने फ़ोन देखा, 3:01 हुए थे। एक मैसेज आया। राजेश ने लिखा, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, तू फर्स्ट टेस्ट पास कर गया, पर याद रख ये हर रात होगा, हर एक रात, जब तक तू यहाँ काम करेगा। मैंने रिप्लाई किया, पर मैं यहाँ से रिज़ाइन कर सकता हूँ ना, मैं कल ही शर्मा अंकल को बोल दूंगा। कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर एक फ़ोटो आई ग्रुप में, एक स्कैन्ड डॉक्यूमेंट थी, कॉन्ट्रैक्ट पेपर। मैंने जूम करके पढ़ा। फाइन प्रिंट में लिखा था कि सिक्योरिटी गार्ड मस्ट कंप्लीट मिनिमम 1 year ऑफ सर्विस। Early termination will result in immediate forfeiture of all payments and legal action including recovery of training costs amounting to ₹5 lakh। 5 लाख। मेरे पास इतने पैसे कहाँ थे? मोहित ने मैसेज किया, हम सब ने ट्राई किया था छोड़ने का, पर कॉन्ट्रैक्ट बहुत स्ट्रांग है भाई। दिनेश का मैसेज आया, और अगर तू भाग गया बिना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किए, वो तुम्हें ढूंढ लेगा जहां भी जाओ। मैं हाथ में सर पकड़कर बैठ गया। 1 साल, 365 रातें इस हवेली में उन चीज़ों के साथ। बाहर हल्की सी रोशनी आ रही थी, सुबह होने वाली थी। मैंने दरवाज़ा अनलॉक किया और बाहर देखा, सब नॉर्मल था। चिड़िया चहक रही थी, बिल्कुल नॉर्मल सुबह। फ़ोन पे लास्ट मैसेज आया। राजेश ने लिखा, वेलकम टू द फैमिली भाई, हम तेरे साथ हैं हर रात, रूल्स फॉलो करते रहो, बच जाओगे, हमारी तरह मत बनो। और एक स्माइलिंग इमोजी। मैंने ग्रुप मेंबर्स की लिस्ट फिर से देखी, 47 नेम्स। मैंने अपना फ़ोन नंबर ग्रुप इन्फो में देखा। मेरे नाम के आगे कुछ नहीं लिखा था अभी तक, पर मुझे पता था अगर मैंने एक भी गलती की, अगर एक भी रूल तोड़ा, तो मेरा नाम भी उस रजिस्टर में आ जाएगा, ड्यूटी कंप्लीट के साथ। और फिर मैं भी इस व्हाट्सएप ग्रुप का परमानेंट मेंबर बन जाऊंगा, फॉरएवर। ग्रुप इन्फो में अब लिखा था, हवेली नाइट शिफ्ट, 48 मेंबर्स।